Hello बच्चों, let us read this question. This question says 0.98 gram of a polybasic acid, molar mass 98 gram per mole, requires 30 ml of 0.5 molar AOH whole twice for complete neutralization. The basicity of acid is. So, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें जो की कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड होगा वो है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट. सो इस क्वेश्चन में दिया गया है कि 0.98 ग्राम ऑफ पॉलीबेसिक एसिड जिसका मोलर मास है 98 ग्राम पर मोल, वो रिएक्ट करता है 30 ml ऑफ 0.5 मोलर. और यहाँ पे जो बेस है उसका पूरा नाम नहीं दिया गया है तो उसे हम लेटर से CaOH होल ट्वाइस मान लेते हैं. सो इस क्वेश्चन में हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ एसिड बराबर होंगे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस के, क्योंकि यही स्टेटमेंट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट कहता है कि कभी भी दो रिएक्टिंग स्पीशीज अगर कोई प्रोडक्ट बना रही है तो उसमें जो इक्विवेलेंट्स होंगे दोनों के, जो कि यहाँ पे एसिड के, तो वो बराबर होंगे दूसरी स्पीशीज यानी बेस के. सो अब अगर हम देखें हमारे पास जो एसिड दिया गया है उसके अगर हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करें तो वो हो जाएंगे गिवन मास 0.98 अपॉन मोलर मास 98 यानी कि 1/100 मोल्स. और अगर हम इसके नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स निकालना चाहें तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इनटू एन फैक्टर या वैलेंसी फैक्टर. और एसिड के लिए जो वैलेंसी फैक्टर होता है वो होती है उसकी बेसिसिटी, यानी कि जो हमें यहाँ पे फाइंड आउट करनी है, तो हम उसको अभी x मान लेते हैं. यानी कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे 1/100 मल्टीप्लाइड बाय x, जहाँ पे x है उसकी वैलेंसी और वही उसका n फैक्टर भी होगा और वो वैलेंसी है बेसिसिटी के बराबर. अब अगर हम देखें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ बेस को, तो उसके लिए सबसे पहले हम निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स और फिर उसको n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे. सो हमें क्वेश्चन में बेस की मोलैरिटी और वॉल्यूम दिया गया है. हम जानते हैं कि मोलैरिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, यानी कि हम देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मोल्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन लीटर. अब हमारे क्वेश्चन में जो मोलैरिटी गिवन है वो है 0.5 मोलर और वॉल्यूम है 30 ml, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 0.5 मोलर मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 1000 हो जाएंगे मोल्स. अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 30 अपॉन 1000, यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा आंसर हो जाएगा 15 अपॉन 1000 मोल्स. सो अगर हम इक्विवेलेंट्स देखें तो वो हो जाएंगे 15 अपॉन 1000. और बेस के लिए n फैक्टर होता है नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयंस, और हम देख सकते हैं इस बेस में दो OH आयंस रिप्लेस किए जा सकते हैं, यानी कि इसका n फैक्टर हो जाएगा 2. सो फाइनली हम लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स हो जाएंगे 30 अपॉन 1000. अब इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से हमने कहा कि जो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स है एसिड के वो बेस के बराबर हो जाएंगे, यानी कि हम लिख सकते हैं कि x अपॉन 100 इज इक्वल टू जो बेस के इक्विवेलेंट्स हैं यानी कि 30 अपॉन 1000. अब अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारा आंसर आएगा कि जो वैल्यू है x की वो है 3 के बराबर, यानी कि हम फाइनली लिख सकते हैं कि इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है यानी कि बेसिसिटी
ऑफ जो एसिड पूछी गई है वो है 3 के बराबर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।